हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो बेटा लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था जो न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्चुअल वगैरह और साइक्लोट्रॉन वगैरह। आज हम पढ़ेंगे पहला तो वेलोसिटी सिलेक्टर, जिसको वेलोसिटी फिल्टर भी कहते हैं और वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं। वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, तो ये वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सिलेक्टर होता क्या है बेटा? इसके अंदर एक अरेंजमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्या है ये? इट इज एन अरेंजमेंट। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर एक दूसरे से। ठीक है, क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। फिर मींस क्रॉस मींस परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड से यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नो कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ना कि मैग्नेटिक फोर्स। आपस में जो फील्ड है वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर प्रेजेंट। एंड वी सिलेक्ट a velocity, या कह सकते हैं velocity of a beam of charged particle। बीम क्या होती है? जब नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स उसमें से क्रॉस करते हैं, ज्यादा हो जाए चार्ज पार्टिकल, वो एक बीम कहलाती है। ठीक है, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स which is undeflected from electric and magnetic field। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या वेलोसिटी सिलेक्टर? जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो एक दूसरे से आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और उसमें हम क्या सिलेक्ट करेंगे? एक वेलोसिटी उस पार्टिकल्स की जो हमारे पास एक बीम के रूप में जा रहे हैं, उन पार्टिकल की वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। विच इज अनडिफ्लेक्टेड, उस पार्टिकल की हमें सिलेक्ट करनी है जो पार्टिकल डिफ्लेक्ट ना हो। किससे डिफ्लेक्ट ना हो? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। चार्ज है, अगर चार्ज उसमें हो तो डिफ्लेक्ट जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से वो डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो डिफ्लेक्ट होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डिफ्लेक्ट होगा। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे अरेंज करें कि वो पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में चला जाए। क्लियर? तो ये है वेलोसिटी सिलेक्टर। अगर इसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देखें तो ये वेलोसिटी सिलेक्टर है। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट कैसे बढ़ेंगे? अब देखें अरेंजमेंट कैसे होगा इसका, जिससे ये क्या होगा? अनडिफ्लेक्ट हो जाएगा। देखो बेटा, तो इसको रटना मत। देखो जैसे हम कोई मान सकते हैं, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, कैसे भी जैसा आपका मन करे वैसे मान लो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे? एक ले लेते हैं कैपेसिटर की दो प्लेट। ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, जिसपे मान लेते हैं यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस चार्ज है। ठीक है, अब प्लस और माइनस दो चार्ज होंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो कहां से कहां आएगी बेटा? प्लस से माइनस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाउनवर्ड है। ठीक है, अब जो चार्ज पार्टिकल है यहां से एंटर किया, ठीक है, उसका जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक, उसका जो स्पीड है, जिस स्पीड से वो एंटर करती है वो v है, और चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। अब ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। अब ये स्ट्रेट लाइन में कब जाएगा? कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में कब मूव करता है? जब उस पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो जाए, ना कि फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं, टोटल नेट फोर्स
किसी भी पार्टिकल पे अगर नेट फोर्स 0 होता है तो उसका पाथ शुरू में भी स्ट्रेट लाइन था और लास्ट तक क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, अगर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो। इस सभी को पता है न्यूटन्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, कि अगर पार्टिकल किसी भी अगर एक पोजीशन में किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक उस पर फोर्स ना लगे। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कब जाएगा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है तो ये नॉलेज हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर लगेगा, किधर होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसपे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और अगर नेगेटिव होता है तो उसपे क्या लगता है, अपोजिट टू द फील्ड। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, नीचे है, तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो भी नीचे ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स हुआ, कौन सा फोर्स हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F E। ठीक है, F E फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, देख देता हूं यहां पर उसका मैग्नीट्यूड में। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज F, कितना होगा बेटा, QE। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये बन जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज डाउनवर्ड, कह सकते हैं दैट इज डाउनवर्ड। ठीक है, अब निकालेंगे, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे लें, कैसे इसके अंदर हम प्रेजेंट करें कि उस पे जो फोर्स लगे वो इस फोर्स से अपोजिट हो, और दोनों फोर्स को बराबर मान लेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कहां होना चाहिए, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो कि उसके कारण फोर्स ऊपर हो जाए। अब यह मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या था बेटा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल था, मैंने आपको राइट हैंड रूल बताया था, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल बताया था। तो कोई भी रूल आप लगा सकते हो, किसी भी रूल का यूज करके आप इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल का यूज करते हैं तो ये क्या था बेटा, फादर मींस फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सेंट्रल फिंगर है इसको कर दो डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल की तरफ। डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, इस साइड मूव कर रहे हैं, तो ये इधर होगी, इधर होगी बड़ी लेफ्ट एक्स एक्सिस में। अब ये बाद में सेट करना, तो ये एक साइड होगी होगी। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कहां आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो हमारा अंगूठा कहां होना चाहिए, ऊपर। नीचे भी हो सकता है, देखो ये इधर है तो नीचे भी हो सकता है और ये ऊपर भी हो सकता है। तो करंट मींस चार्ज इधर, फोर्स ऊपर, तो फोर्स ऊपर हो गया, मोशन इधर हो गया। तो ये जो फिंगर है, ये वाले जो फिंगर है, ये फिंगर किधर हुई, ये फिंगर कहां हुई, अंदर की साइड। तो अगर अंदर है फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब यहाँ पे कैसा होगा, इनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, इनवर्ड। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारे पास जो फोर्स होगा वो कहां होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू वी। अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर निकालना तो ये होगा बेटा F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब V और B, V x एक्सिस में है, B माइनस z एक्सिस में है, मींस दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री का। तो थीटा हो गया 90। तो यहाँ पे सीधा लगा दो, मैं ब्रैकेट में देता हूं मैं, V इज परपेंडिकुलर टू B। ठीक है, तो जो F आ गया वो कितना आ गया बेटा, दिस इज QVB एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको भी मैग्नीट्यूड में ही लेके चल पड़ो। ठीक है, इसका भी मैग्नीट्यूड ले लो। तो ये मैग्नीट्यूड में ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये। अब इसके कारण जो फोर्स हुआ
ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ये है, एंड इट इज, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टेड अपवर्ड, इसकी डायरेक्शन कहां की, डायरेक्टेड अपवर्ड। तो यहाँ पे क्लियर हुई बात कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, हमने ऊपर ये नीचे क्या मान लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाउनवर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसे मानेंगे, इनवर्ड, तो उसके कारण अपवर्ड क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स हो जाएगा, डायरेक्ट अपवर्ड क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अपने यहाँ ये दोनों फोर्स क्या होंगे, अपोजिट होगी। तो आप नोट करें इसको। अब हम क्या करेंगे, पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट रहने से उसकी कंडीशन क्या होगी, हटा दें। ठीक है, देखो for particle remains undeflected, particles remains undeflected, undeflected means that is ये कह सकते हैं move in straight line। कब, when Fe is equal to Fb, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, तो ये पार्टिकल बिल्कुल सीधा चला जाएगा उसी स्पीड से। ठीक है, तो हमारे पास Fe कितना था, QE, Fb कितना था, QVB, Q से Q कैंसिल, तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी हमें फाइंड करनी थी वो कितनी आएगी, E आएगी। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो दोनों का रेशियो निकाल दो, उस पार्टिकल की अपने आप क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, जो उनमें से अनडिफ्लेक्टेड होगा। जरूर नहीं कि सभी अनडिफ्लेक्ट हो, कोई हो सकता है ऊपर की तरफ मूव कर रहा हो, कोई नीचे तरफ मूव कर रहा हो, कोई स्ट्रेट जा रहा हो, तो उनमें से उन पार्टिकल की हमें वेलोसिटी सिलेक्ट करनी थी जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बेटा, वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है बेटा, अच्छे से याद करते हैं उसको। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो एक काम और करते हैं, आप इसको नोट करें बस ओनली, डायग्राम आप दूसरा बना सकते हो, मे भी थ्योरेटिकल वही होगा सेम, डायरेक्शन अलग हो जाएगी सभी। तो अगर मान लो आपको पॉजिटिव की बजाय, ये तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का है, ठीक है, अब रटने के बजाय क्या करें भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऊपर मान लिया, प्लस ऊपर मान लिया, माइनस नीचे मान लिया। आप अगर ऐसा कर दें इसके अंदर कि पार्टिकल तो पॉजिटिव ही है, क्यों ही है, वो ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो होगी नेगेटिव, ठीक है, नीचे होगी पॉजिटिव। अब आप बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे सिलेक्ट करें ताकि पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो गया, ऊपर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, चार्ज है पॉजिटिव, तो इसके कारण जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो भी कहां होगा, ऊपर। अब मैग्नेटिक फोर्स कहां आना चाहिए, नीचे, मैग्नेटिक जो फोर्स आना चाहिए वो नीचे आना चाहिए। अब फोर्स नीचे कैसे आएगा, फिर वो देखें। सबसे पहले ये वाले फिंगर, सेंट्रल फिंगर गए इधर से रिमूव हो गया बेटा। फोर्स कहां आना चाहिए, नीचे, अंगूठा आगे नीचे, ये पार्टिकल स्ट्रेट में जा रहे हैं, अंगूठा आगे नीचे। अब हमारे पास देखो ध्यान से, ऐसे होगा ना, तो हमारे पास ये पार्टिकल इधर था, अंगूठा इधर है, तो उसको जस्ट ऐसे कर दो, ठीक है, अंगूठा आगे नीचे, फोर्स हो गया नीचे, नीचे आना चाहिए फोर्स भी, इसका मोशन कहां आना चाहिए, उस साइड, तो ये फिंगर का है आपकी साइड, ये सेंटर फिंगर का है आपकी साइड, मींस आउटवर्ड, इस बोर्ड से बाहर की साइड, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आउटवर्ड आ जाएगी। तो आप ये भी डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, ये भी डायग्राम बना सकते हो। तो हम कोई भी केस लेके हमें उसका वेलोसिटी जो सिलेक्टर है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लें, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लें, इस तरह से फाइंड कर सकते हो अपने आप भी, ठीक है। चलो आगे समझ में। नेक्स्ट, इन्हीं दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट दिया ना, वो कॉन्सेप्ट दिया था लोरेंट्ज ने, लोरेंट्ज। तो उस लोरेंट्ज फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स। क्या होता है बेटा, वो देखो,
लोरेंट्ज फोर्स भी कह सकते हैं। फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ये कह सकते हो नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द एग्जिस्टेंस ऑफ both electric and magnetic field। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो नेट फोर्स होता है वो क्या कहलाता है बेटा, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स या अकेला लोरेंट्ज फोर्स भी हो सकता है, ठीक है। कभी उससे तो मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स अलग है क्या, एक ही है, लोरेंट्ज फोर्स बोल दो सर, मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स बोल दो, ठीक है। तो सबसे पहले फोर्स ऑन या फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर वेक्टर फॉर्म में निकाल, वेक्टर फॉर्म में निकाल, क्योंकि अब हमें यानी कि नहीं पता ना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स किधर है, कहां है। अगर अपोजिट है तो घटाएंगे, सेम डायरेक्शन में दो ऐड करेंगे, हमें नहीं पता, नहीं पता होता है तो वेक्टर फॉर्म में ले लो और नेट फोर्स निकालने के लिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, उनका वेक्टर एडिशन कर दो, ठीक है, बस ओनली। तो F वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा QE, ठीक है। पिछले वाले हमें पता था कि अपोजिट है तो उनको इक्वल कर दिया, 0 आ गया अपने आंसर है। तो F इक्वल टू क्या हो गया, QE। दूसरा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, F ऑफ Q इंटू V क्रॉस V। तो ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है। नेट फोर्स कितना होगा, इनका वेक्टर सम कर दो, नेट फोर्स F इज इक्वल टू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दोनों में जो कॉमन है वो Q है, तो Q ये आ जाएगा E प्लस V क्रॉस V। दिस इज लोरेंट्ज फोर्स, ठीक है, छोटा सा टॉपिक हो गया, ठीक है। चला नेक्स्ट, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट force on the moving proton, ठीक है। मूविंग या फोर्स ऑन द प्रोटॉन कहते हैं ना, फोर्स ऑन द प्रोटॉन मूविंग पैरेलल टू एंटी पैरेलल टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। कैसे कि भाई ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट क्या है I, और यहां है प्रोटॉन जो इस तरह से मूव कर रहा है v स्पीड से, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है E, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन है, दिस इज प्रोटॉन, और जो कि यहां से लेकर यहां तक की जो सेपरेशन है वो है D, ठीक है। करंट ऐसे है और पार्टिकल नीचे मूव कर रहे हैं, तो इस प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वो फोर्स फाइंड करना है। तो फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल हमने पढ़ा है, कितना होता है बेटा, वी नो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कितना होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, क्यू वी बी साइन थीटा। अब क्यू हमें पता है कितना हो जाएगा E, वेलोसिटी क्या है V, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड,
अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन खुद तो नहीं बढ़ा सकता, मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण होगी, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसकी लेंथ नहीं है, इसको हम क्या मानेंगे, हम लॉन्ग स्ट्रेट वायर मानेंगे, इनफाइनाइट मानेंगे। तो ड्यू टू या तो एम्पियर से या बायोट से किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, दिस इज बी, कितनी होती है बेटा, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू डी और इनटू sin थीटा प्लस sin phi 1 प्लस sin phi 2 याद होगा ना। तो अगर इनफाइनाइट या लॉन्ग वायर है तो दोनों एंगल क्या बनेंगे 90, है ना। तो यहाँ पे सीधा से क्या आ जाए, सीधे याद रखो ये आ जाए। तो लॉन्ग वायर के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई डी ये बढ़ेगी। और डायरेक्शन क्या बनेगी इसकी, वायर कैसे है स्ट्रेट, तो अंगूठा हो गया वायर यानी कि करंट और ये जो कर्लिंग फिंगर्स है ये क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो ये हो गया करंट, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जानी है, अंदर, और यहाँ से कहां थी, बाहर। अगर ये प्रोटॉन इस साइड होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां थी, बाहर, और यहाँ है तो कहां जाएंगी, अंदर। तो ये लाइन है, ये करंट हो गया और ये ऐसे लाइन है इसके अंदर जाएंगे। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगा वो इनवर्ड हो जाएगा, क्रॉस, ठीक है। तो डायरेक्टेड इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड, बस इसके वैल्यू आप पुट कर दे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, Q तो हो गया E इंटू V और B क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I डिवाइड बाई डी, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात V और B एंगल किसके बीच में थीटा, V में और B में, V का है नीचे, B का है अंदर, कितना एंगल 90, तो sin 90, तो sin 90 1 हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, मींस ये बन जाएगा F इज इक्वल टू 2EV म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई डी। काट दो, उसको काट दो, से एकांत को काट दो, तो ये हट गया, तो यहाँ क्या बच गया, ठीक है, EV म्यू नॉट 2 पाई डी ये बच गया। अब ये बताएं इसकी डायरेक्शन किधर है बेटा, इसके ऊपर जो फोर्स है, प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, फोर्स पे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाए कैसे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगी अंदर होगी। ये इसके ऊपर फोर्स है, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर फोर्स निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, ये पार्टिकल कहां जा रहा है नीचे, तो ये रहा ये और नीचे, तो ये पार्टिकल आगे नीचे, मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर, तो ये अंगूठा कहां जा रहा है उस साइड में, तो अंगूठा फोर्स हो गया, फील्ड हो गया एंड मोशन हो गया। तो मोशन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, अंगूठा का है उस साइड, तो उस साइड का मतलब क्या बनेगा, ये प्लस एक्स एक्सिस में, दिस इज फोर्स, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम कंडक्टर, ये कह सकते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये उसकी डायरेक्शन बताया था आपको। बिना डायरेक्शन तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड में कोई सिंगल इक्वेशन भी नहीं है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता तो फोर्स की डायरेक्शन नहीं आएगी, ठीक है। तो नोट करें आप इसको, हो गया। चलो उसके बाद तो ये तो जो हमारे पास टॉपिक अब तक जो थे, ये सारे के सारे टॉपिक थे फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसके लिए फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। और अब जो हमारे पास फोर्स आएंगे वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए, अब जो टॉपिक आएंगे आगे वो सारे के सारे इसी के हैं, फोर्स ऑन ए करंट
carrying conductor placed in uniform magnetic field। तो चार्ज पार्टिकल का तो नाम आया था, तो फोर्स था क्यू वी बी साइन थीटा। अब करंट अगर उसमें है, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो कितना आएगा वो देखें। तो हम कोई भी कंडक्टर बना लेते हैं, ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर इसके एक्सिस के अलोंग करंट है, ये करंट है, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ है L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है। हम उस मैग्नेटिक फील्ड को इस कंडक्टर से एक एंगल पे कर देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस कंडक्टर से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल से, ठीक है भाई। अब कंडक्टर के अंदर सबसे पहले करंट किसके कारण फ्लो होता है? कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट अगर इस साइड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर मूव करता है, अपोजिट टू करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा इस कंडक्टर के अंदर, वो करेगा इधर। तो कोई भी एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मींस इलेक्ट्रॉन, वो किधर मूव कर रहा होगा, इधर मूव कर रहा होगा। किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, उसकी स्पीड होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। तो एक नेगेटिव जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर मूव कर रहा है, ठीक है। करंट इधर जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले हम काम कर लेते हैं, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे हम पहले काम कर लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन या ईच इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना होगा, F। कब, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू क्यू मींस यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर मैग्नीट्यूड, उसको मैग्नीट्यूड में लिखो तो मैग्नीट्यूड ना, उसमें सॉरी वेक्टर में लिखो तो वेक्टर में कन्वर्स है। क्या होगा, Q इनटू V क्रॉस B। तो यहाँ पे Q क्या है, माइनस ऑफ E एंड V क्रॉस B, ठीक है। और V क्या है, उसकी स्पीड vd, vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो E vd क्रॉस B, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे B में और B में अगर आप ब्रैकेट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर फॉर्म में ना भी लिखो तो इसको क्या लिख सकते हो, हम इसको ये भी कर सकते हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखो तो ये बनेगा माइनस ऑफ E vd B साइन थीटा। अभी भी कह सकते हो, थीटा इज द एंगल, किसमें एंगल, vd यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड उसमें दिखा रखा है, या उसका जो लेंथ है कंडक्टर की उसमें, और किसमें बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सभी इलेक्ट्रॉन, टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन मींस टोटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा। ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि L लेंथ और एरिया, इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इतना है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेट फोर्स अपने आप आ जाएगा। तो इफ या लेट n इज, n क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो क्या है बेटा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज n divided by volume। if n is the number density of free electrons, तो क्या कहलाएगी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम v है।
तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन वी वॉल्यूम में, ठीक है। एन कितना बनेगा? एन इंटू वी, एन इंटू वी। वी क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी बेटा? दिस इज एन ए एल, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो इतनी होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा वो देखो बेटा। तो एक पे फोर्स ये है, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? हम इसको स्मॉल एफ मान लें, हम इसको स्मॉल एफ मान लेते हैं। स्मॉल एफ का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। अब जो टोटल फोर्स निकालें इलेक्ट्रॉन पे, आप इसको नोट करें जल्दी से बार, नोट करो जल्दी से बेटा, कर लिया बेटा नोट, ठीक है। अब देखो नेट फोर्स कितना हो इसके ऊपर। नेट फोर्स ऑन द कंडक्टर कह सकते हैं, या नेट फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स। नेट फोर्स ऑन कंडक्टर यही कह सकते हैं, और ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसको मान लेंगे F, जो कि कितना हो जाएगा? दिस इज N इंटू एफ। एक के ऊपर फोर्स ये है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये है, तो टोटल फोर्स हो जाएगा N इंटू एफ। तो जो F वेक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? N क्या हमारा? NaL, NaL इंटू ये आ गया मीन्स माइनस ऑफ E, और इंटू आ जाएगा Vd क्रॉस बी, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूं, आप अगर ये फॉर्मूला लेके चलते हैं तो ये लेके चल पड़े, कोई कंफ्यूज हो सर हम इसमें ये ले, हम इसको लेके चल रहे हैं, हम इसको सोल्व करेंगे, तो आप इसको लेके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आएगा सेम, ठीक है। ओके बेटा, अगर आप इसमें पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? NaLe VdB sin थीटा, ये बन जाएगा। चलो मैं ये कर देता हूं, आपको और आसानी हो जाएगी। एक काम करो, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर, इसको मान लेना सेकंड बेटा, और इसको मान लेना थर्ड। कई बच्चों के वेक्टर वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो हम इसको इसमें पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ? तो जो F आ जाएगा नेट फोर्स F, वो कितना हो जाएगा? N दिस इज NaL और माइनस E Vd इंटू B इंटू साइन थीटा। क्लियर? इक्वेशन नंबर 4 हटा दो इसको। चलो उसके बाद आपने एक रिलेशन पढ़ी थी मिनट नंबर सेकंड में, क्या? बट I is equal to NeAVd, पढ़ी थी भाई, NeAVd, तो NeAVd, और यहाँ पे जो हमारे पास करंट है इसका नेगेटिव, इसको नेगेटिव यहीं पे कर दो। क्यों? अब वो सर नेगेटिव किसके लिए है? ध्यान सुनना, नेगेटिव किसके लिए है? करंट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, या एक ऐसे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज अपोजिट टू करंट। करंट, इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट से अपोजिट मूव करता है, ऑलवेज अपोजिट मूव करता है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? F इज इक्वल टू क्या कहेंगे हम? N गया, E गया, A गया और Vd गया। तो हमारे पास क्या बचा बेटा? हमारे पास बचा इनकी जगह तो आ गया I इंटू आ गया L इंटू आ गया B और इंटू साइन थीटा। तो ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर आप मैग्नीट्यूड में करेंगे तो पहले मैग्नीट्यूड की टर्म में आ गया। दूसरा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर मैं वो फॉर्मूला बना के लाता तो ये बन जाता क्या? I करंट है, स्केलर होता है, वेक्टर नहीं लगा सकता। यहाँ पे L इज ए लेंथ नहीं है, L इज ए डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे,
ये आगे कॉन्सेप्ट अच्छे दिमाग बैठाना, किसी भी कंडक्टर की आप लेंथ यहाँ पे L जो दे रखी है, ठीक है, अगर ये कंडक्टर और किसी शेप का होता तो उसका बताऊंगा आपको, तो ये बात दिमाग में बैठाना, L इज नॉट ए लेंथ, L इज नॉट ए डिस्टेंस, L इज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। तो हम इसको बढ़ाएंगे, लिखूंगा मैं I ऑफ L क्रॉस B। क्लियर बेटा? अब कौन सा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस L जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा ली जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, वेयर L इज डिस्प्लेसमेंट, ये ब्रैकेट लिखना बात दिया, आप उसका एग्जाम नहीं लिखना है, बस यहां लिख देता हूं, डिस्प्लेसमेंट हुज डायरेक्शन is taken along direction of current, along direction of current। ठीक है, तो ये तो हो गया L के बारे में। अब फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जनरली ये आपको पढ़ा चुके हैं, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, जिस प्लेन में L और B होगा उस प्लेन से परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में L और B होगा उस दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा आंसर परपेंडिकुलर आता है। तो ये जिस प्लेन में है उस प्लेन से ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और पर्टिकुलर कहाँ होगा, तो आप उसको राइट हैंड रूल से करना, क्योंकि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर दो तीनों है आपस में, यहाँ पे दो तो एक ही प्लेन में है, तो L और B को हम करेंगे राइट हैंड रूल से, इस राइट हैंड रूल से। तो किधर से किधर रोटेट करो, L से B की तरफ रोटेट करो हाथ को, राइट हैंड को, तो अपने आप क्या आ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन। तो L का है इस साइड, तो L हो गया इस साइड, ठीक है, B का है ऊपर, तो हमारा जो कर्वेचर होगा फिंगर्स का, अंगूठा नहीं घूमेगा, फिंगर्स जो हमारी कर्ल फिंगर्स है वो, तो L हो गया इधर, B हो गया ऊपर, तो L से B रोटेट करेंगे तो अंगूठा कहाँ रहेगा, आपकी साइड, बाहर की साइड, तो L से B, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अंगूठा क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्टेड आउटवर्ड, तो यहाँ जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे डायरेक्टेड आउटवर्ड इनके क्रॉस लगा दिया, ये फोर्स है ना, सॉरी डॉट लगा दिया, फोर्स है, तो ऊपर में इसकी लिखूंगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पहले तो जनरल होती हुई लिखेंगे, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग, किसके बेटा, L एंड B, एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, गिवन बाय right hand rule, given by right hand rule। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से। तो ये हो गया फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, नाम से याद हो गया, देखो फोर्स निकालना है किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट I, लेंथ कंडक्टर की L मींस डिस्प्लेसमेंट, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B, चार्ज ऑन पार्टिकल था वो था QVB sin थीटा, तो ये हो जाएगा I at B sin थीटा। सभी जितने वेक्टर आएंगे उन सभी क्या मिलेगा, sin थीटा मिलेगा, ठीक है, चाहे वो QVB sin थीटा हो चाहे I at B sin थीटा। तो हो गया, कर लिया नोट, ठीक है। अगर मान लो, क्योंकि रटना नहीं है हमें, अब अगर मान लो हमारे पास इसी की हम डायरेक्शन की बात हम करते हैं, डायग्राम बनाना तो वैसे बता रहा हूं आपको मैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस साइड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड कहां हो, इधर हो, ऐसे हो मैग्नेटिक फील्ड, ये बनाना मत, ये ओनली समझाने के लिए बता रहा हूं। तो अब फोर्स किधर होता, तो कंडक्टर इधर है, ठीक है, अब ऊपर नहीं मोड़ना है, L से B, नीचे ऐसे फिंगर नहीं मोड़नी है, फिंगर कैसे मोड़नी है, ऐसे इस साइड में, तो क्या होगी बेटा, हाथ उल्टा कर लो, तो L हो गया इस साइड, B का है नीचे, तो L से B, अंगूठा कहां गया, अंदर, तो अगर इस कंडक्टर के नीचे अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इनवर्ड होगा, ऊपर होगा तो आउटवर्ड होगा, चाहिए हमारे पास B यहां हो, यहां हो, तो L से B फिर भी खानेगा बाहर, चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इधर हो तो क्या होगा,
L से B, फिर भी कहां रहेगा अंदर। तो इस कंडक्टर के नीचे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या रहेगा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड फोर्स। और अगर हमारे पास इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या आएगा, आउटवर्ड फोर्स। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब अगर हमारे पास कंडक्टर, ये तो एक फिक्स शेप का दे रखा है ऐसे इस तरह, लेंथ इसकी स्ट्रेट लाइन में है। अगर किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का हमारे पास एक कंडक्टर हो तो फोर्स कैसे निकालेंगे वो देखें। फोर्स ऑन एनी arbitrary shape of conductor, shape of conductor placed in magnetic field। जैसे ऐसे दे दिया, ठीक है, ये इसमें करंट है ऐसे, ये इसकी इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सेपरेशन जो है ना, ये जो है ये L है, ये L है, दिस इज इनिशियल I एंड दिस इज फाइनल F। ठीक है, और ये इसकी लेंथ कितनी भी हो हमें नहीं चाहिए। तो अब हमारे पास, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे हो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है यहाँ पे इनवर्ड फील्ड दे रखी है, जैसे मान ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो कितना होगा, सबसे पहले तो इसके एक छोटे से एलिमेंट के काम निकालेंगे, छोटा सा एक एलिमेंट। तो फोर्स ऑन द स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंडक्टर, स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंडक्टर, जिसके लिए डीएल मानेंगे। तो स्मॉल होगा तो हो जाएगा डीएफ, दिस इज इक्वल टू डीएफ आई ऑफ, क्या था बेटा, डीएल क्रॉस बी, डीएल क्रॉस बी बन जाएगा। ठीक है, एल क्रॉस बी तो टोटल है, अब क्या बन जाएगी, डीएल क्रॉस बी में हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक इसकी लेंथ मान ली कहीं भी, ये एक छोटा सा कंपोनेंट मान लिया यहां से लेकर यहां तक, जिसकी लेंथ डीएल। ठीक है बेटा, ये और लेंथ हमेशा क्या लेते उसका टेंजेंट, ये उसकी डायरेक्शन। ठीक है, चलो तो डीएल क्रॉस बी, तो नेट फोर्स ऑन कंडक्टर कितना होगा, नेट फोर्स ऑन कंडक्टर, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो जो F हो जाएगा, F वो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, dF। ठीक है, इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ I dl क्रॉस B, कहां से कहां, इनिशियल जो पॉइंट है वहां से फाइनल पॉइंट है वहां तक, इनिशियल से फाइनल जो भी लेंथ दे रखी हो वो हमारे पास। तो ये आ जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू, करंट तो I होगा तो करंट I हो गया, किसका इंटीग्रेशन होगा, B तो यूनिफॉर्म में गिवन है, B का तो नहीं होगा, ओनली किसका होगा, लेंथ का। लेंथ को हमें कलेक्ट करना है इनिशियल से लेकर फाइनल तक। तो I ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dl कहां से कहां, I टू F क्रॉस B, स्मॉल लगाना इसमें। ठीक है, B। तो अब देखो इसकी टोटल डीएल करता जाऊंगा तो इसकी जो लेंथ बनेगी टोटल वो क्या बन जाएगी, L।
तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल वो आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, टोटल जो वैल्यू आएगी उसकी लेंथ हम क्या लेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो वो आ जाएगा एल और इनटू बी, यानी कि आई ऑफ एल क्रॉस बी, ये मतलब ठीक है। अब अगर यहाँ पे फील्ड अगर उसको आगे सोल्व करें, लेंथ कैसे है एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है इनवर्ड है, कितना एंगल है 90 है, और आगे सोल्व करें इसको, ये नोट करो पहले बार इसमें, और आगे हम सोल्व करें इसको करें, हो गया बताइए ठीक है। तो हम उसको ये भी कह सकते हैं, ये आगे फॉर्म है, अगर मैं कहूं इन मैग्नीट्यूड, तो ये तो एक जनरल है, जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनवर्ड ले लिया तो एंगल 90 है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता क्रॉस नहीं होना, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होती तो फॉर्मूला ये तक होता बस, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड जो भी है, सेकंड होगा मेरे ख्याल से, तो F जो बन जाएगा वो बन जाएगा आई एल बी साइन 90 और F इज इक्वल टू आई एल बी, ठीक है भाई, ये हमारे पास आ जाएगा। अब आप ये बताएं किसी भी कंडक्टर पे नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब साइन थीटा कंपोनेंट है तो साइन 0 0 होता है और साइन 180 0 होता है। तो अगर हमारे पास उसका लेंथ, अगर उसकी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के या तो पैरेलल हो, अगर हमारे पास लेंथ भी ऐसे ही हो और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही हो, या फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो हमारे उस कंडक्टर के ऊपर नेट फोर्स हमेशा क्या होगा 0। एल और बी में कभी एंगल, यानी कि एल मींस करंट और मैग्नेटिक फील्ड कभी आपस में क्या नहीं होना चाहिए, ना तो पैरेलल हो ना कभी एंटी पैरेलल हो, ठीक है, याद रखना बात। लेकिन इसमें कि नेट फोर्स बिकम्स 0 इफ करंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास करंट उसके मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, या करंट किसमें होता है कंडक्टर में, तो कंडक्टर की लेंथ या कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो कभी भी उस पे फोर्स नहीं होगा, नेट फोर्स क्या होगा 0। ये बात जरूर नोट करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो हो गया सोल्व ये। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं आपको, मैं तो ऑलरेडी स्टेप होगी, आप सीधा कर सकते हो, एक लाइन सीधा उसका आंसर है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, फोर्स ऑन कंडक्टर कितना होगा, क्वेश्चन ये है, फोर्स ऑन कंडक्टर ये कह सकते ऑफ सेमी सर्कुलर शेप, ये कह सकते हैं सेमी सर्कुलर शेप, जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है भाई, इसमें ये करंट फ्लो रहा है आई, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, जिसकी रेडियस जो है ये इसका सेंटर है, तो इसकी जो रेडियस है वो आर है, ठीक है भाई। अब हमें और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस बी इज पॉइंट, चाहे काम करो ए बी के बजाय पी क्यू कर दो आप इसको, पी क्यू दो पॉइंट है, बी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब हमें क्या बताना है, इस कंडक्टर पे फोर्स बताना है, तो कितना होगा बेटा, सीधा यूज करोगे, अगर मैग्नीट्यूड करना हो तो सीधा क्या होता है बेटा, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। तो करंट क्या है आई, लेंथ कितनी होगी इसकी, इसकी लेंथ हमारे पास है यहां से लेकर यहां इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो ये आर होगी, ये भी आर होगी, तो यहां से लेकर यहां तक की जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी, यहां से लेकर यहां तक की टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 2r होगी। तो आई इन बी साइन थीटा होता है फॉर्मूला, तो आई इंटू 2r मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी, और इंटू साइन, साइन कितना किसमें
हमारे पास जो लेंथ है उस कंडक्टिविटी वो, और मैग्नेटिक फील्ड लेंथ हमारे पास कैसे है, लेंथ ये है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, यानी लेंथ हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड किस में, जेड एक्सिस में है। कितना एंगल है, 90 है सीधा। तो आई आर कितनी है, 2r होगी, sin 90। तो जो फोर्स हो गया वो सीधा बन गया I 2r into p। ये हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना जरूर। ऑलवेज टेक एन डिस्प्लेसमेंट, किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर फोर्स निकालना हो तो कंडक्टर की लेंथ हमेशा क्या ली जाएगी, हमेशा उसकी डिस्प्लेसमेंट ली जाएगी। शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कंसीडर होगा, उसका शॉर्टेस्ट पाथ कंसीडर होगा, ना कि उसकी टोटल लेंथ। ये बात जरूर नोट कर लेने का, ठीक है। तो हम आज इसके ऊपर कंप्लीट ये फोर्स किए हमने। कल हम इसी कॉन्सेप्ट का जो हमारा जो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है उसी को कैरी ऑन करेंगे, जिसमें फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स होगा, ठीक है बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी और ये भी, तो इनको अच्छे से करना है बात, ठीक है। तो अगर जो पार्ट क्वेश्चन जो कल कराऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें यूज जरूर होगा, तो आप इसको अच्छे से पहले याद करें। कौन सा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर का जो बता रहा हूं मैं। तो आज पहले ये कॉन्सेप्ट देखो अच्छे से, मैंने क्या बताया आपको कि डिस्प्लेसमेंट लेंगे, और जो बोलता हूं चीजों को आप नोट भी करा करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा करो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनमें लिखा करो सारी थ्योरी को, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बाय, थैंक यू, ओके।